अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 36 एंड 48 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं इस वक्त जिनके हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम उसका एलसीएम या एचसीएफ दोनों इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ वैल्यू है वो है 36, यानी कि हमें सबसे पहले 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं और कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि 2, 3, 5 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। तो जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसे हमें प्राइम नंबर से एंड तक डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें इवन नंबर नजर आ रहा है इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी, तो उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। ये बन चुका है 18 और 18 भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर है। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। अब हमारे पास एक ऑड नंबर आ चुका है जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 से 9 बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि 3 टाइम 3 इज 9। यहाँ हमारे पास आ चुका है 3 और ये 3 को हम 3 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये हमारे पास आ चुके हैं 36 के प्राइम फैक्टर्स। अब इसी तरह हमने जो है वो 48 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 48 के लास्ट में भी इवन नंबर है, यानी कि ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 8 आता है 4 पे। ये बन चुका है 24। जब तक लास्ट में इवन नंबर है ये वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 4 आता है 2 पे, बन चुका है 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे और 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे। 3 यहाँ पे प्राइम नंबर है, 3 को हमें 3 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। अब हम दोनों वैल्यूज़ के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जो 36 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो लिखेंगे, जो कि हमारे पास आए हैं ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम लिखेंगे 48 के प्राइम फैक्टर्स जो कि हमारे पास यहाँ आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब चाहिए हमें सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि दोनों में मौजूद हैं जिनका हमें पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है? वो एक हो गया ये वाला 2 जिसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे एक बार लिख लिया। ये एक इस 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा ये एक 3 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। ठीक है, ये हमें 3 जो है कॉमन फैक्टर्स मिल गए। अब हमें इसका एचसीएफ नहीं बल्कि एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने देखा कि जिन जिनके पेयर बन रहे थे उनके पेयर्स बना के हमने उनमें से एक एक कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। इनको हम मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो हमें एचसीएफ इसका पता चल जाएगा। 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 4 टाइम 3 इज़ 12। ये इसका एचसीएफ है। वैसे तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट नहीं करना था लेकिन हमने वो भी आपको बता दिया है। अब एलसीएम हम किस तरह करेंगे, जो हमारे पास है रिमेनिंग फैक्टर्स रहेगा जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा उन सबको हम एचसीएफ से या उन फैक्टर से जिनका पेयर बना है उनसे कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे कि एक हमें यहाँ 3 नज़र आ रहा है और 2 हमें यहाँ 2 नज़र आ रहे हैं। अब जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इन दोनों वैल्यूज़ यानी कि 36 एंड 48 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलें इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 टाइम 3 इज़ 36, 36 टाइम 2 इज़ 72 और 72 को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ 2 से, वो हम रफ वर्क में कर लेते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 2 टाइम 7 इज़ 14। मीन्स हमारे पास है लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है जो कि है 144। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।